दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा और ये वीडियो देखने के बाद आप ये श्योर हो जाइए कि यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है, तो आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रमुख पुरस्कार और सम्मान का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ साक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा साक्ष्य है दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। मतलब 22 भाषाओं में यदि वो किसी भी भाषा में लिख रहा है, तो वह इस पुरस्कार के योग्य है। ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अगला फैक्ट है दोस्तों, पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आप देख रहे होंगे एक प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है दोस्तों, ये प्रतिमा ये दी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? आंसर है स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। इनके कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के 5 भिन्न पुरस्कार हैं। नोबेल पुरस्कार 5 अलग-अलग पुरस्कारों में विभाजित है, जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में मृत्यु हो गई। साल 2020 में ये राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर हो गई, जबकि पिछले 2017 में ये 90 लाख स्वीडिश क्रोनर थी। तो 2017 से 2020 में दोस्तों इसकी राशि बढ़ गई, 90 लाख स्वीडिश क्रोनर से 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर हो गई। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, भारत के लोग अलग अलग वर्ग में कुल 10 नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। अलग अलग वर्ग में, जैसे कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार के 5 भिन्न प्रकार हैं पुरस्कारों के, उन सभी में 10 नोबेल पुरस्कार भारतीयों ने जीते हैं। सबसे पहले नंबर पे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये देखिए दोस्तों, एक फिगर लगा है, ये है अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं दोस्तों? तो गेस करिए, अभी आपको बताया गया है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दें, ये जो फोटो है जो लगा है, ये उन्हीं का है। तो इनका क्या नाम है दोस्तों?
अल्फ्रेड नोबेल। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में। इनके कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। इनका फैक्ट्स: पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 14 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ये हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, 4 मई 1959। दूसरा फैक्ट्स है दोस्तों, इसी में है, जिसमें वर्ष 1958 के लिए कलाकारों द्वारा संगीतमय उपलब्धियों का सम्मान किया गया था। तो 1958 में जो कलाकार संगीत में उपलब्धियां हासिल किए थे, उनको सम्मान देने के लिए 4 मई 1959 को इस अवार्ड का आयोजन किया गया था, जो कि पहला आयोजन था। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय गौरव पंडित रविशंकर जी हैं। पहली महिला कौन है? तो पहली महिला तन्वी शाह हैं। ग्रैमी अवार्ड जो मिला है वो पहली महिला है तन्वी शाह। तन्वी शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अनुसंधान और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक पुरस्कार मान्यता है। जो भारतीय वैज्ञानिक पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं और उनमें अपना योगदान करते हैं, उनको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार 1972 में बनाया गया था और नोबेल विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया था। आपको इसी क्रम में आगे बताना है कि हरित क्रांति पहली बार 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। इस क्रांति में उनकी भूमिका के कारण उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आंसर होगा नरगिस दत्त पुरस्कार से। आंसर है नरगिस दत्त पुरस्कार से। इसके कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट्स है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक है। तो इसे कौन आयोजित करता है? प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्थापित फिल्म महोत्सव निदेशालय
दूसरा फैक्ट है दोस्तों, यह फीचर फिल्मों के लिए दिए जाने वाले कई पुरस्कारों में से एक है और रजत कमल मतलब सिल्वर लोटस से सम्मानित किया जाता है। किससे सम्मानित किया दोस्तों? सिल्वर लोटस से। अगला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। इनका पहला फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी, लोगों के लिए साहसी सेवा और एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में फिलीपीन सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब की गई? 1957 में, अप्रैल 1957 में। किसके द्वारा की गई? फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा न्यूयॉर्क में फिलीपींस सरकार की सहमति से अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना की गई। अगला फैक्ट दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार तो अलग है, लेकिन इसे रैमन मैग्सेसे को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका फैक्ट्स नंबर 1, पुलित्जर पुरस्कार रिपोर्टिंग श्रेणी, कई श्रेणियां होती हैं, एक रिपोर्टिंग श्रेणी होती है, एक राइटिंग श्रेणी होती है। तो इस तरह से अलग अलग पत्रकारिता में श्रेणियां बटी हुई हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार किसमें दी जाती है? रिपोर्टिंग श्रेणी में। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल, भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे, जिन्होंने 1937 में यह पुरस्कार जीता। दूसरा फैक्ट दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित एक पुरस्कार है। इससे कुछ और भी फैक्ट्स हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किसके वसीयत के प्रावधानों द्वारा पुरस्कार की स्थापना की गई? तो जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
जिन्होंने दूसरा फैक्ट्स जिन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशक के रूप में अपना भाग्य बनाया था। 2023 तक 23 श्रेणियों में प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 22 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कलिंग पुरस्कार, कौन सा कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। फैक्ट्स नंबर 1, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार आम लोगों के सामने वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने में असाधारण कौशल के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। मतलब आम जनता, आम लोगों के सामने वैज्ञानिक के क्या विचार हैं, वैज्ञानिक का जो असाधारण कौशल है, उसके लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। किस फील्ड में, किस क्षेत्र में? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में। अगला फैक्ट है दोस्तों, इसे भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बीजू पटनायक के दान के बाद 1952 में बनाया गया। संस्थापक कौन? संस्थापक अध्यक्ष बीजू पटनायक के दान पर बनाया गया। अगला फैक्ट है, वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। उड़ीसा का यह नाम मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन समय में कलिंग नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, यह पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। इसका पहला फैक्ट देख लेते हैं। यह विश्व भर के व्यक्तियों और संगठनों की पर्यावरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए 1987 में शुरू किया गया था। ये दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1987 में। अगला फैक्ट्स, आखिरी ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर अवार्ड 2003 में दिया गया था। 2003 के बाद अब तक नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। धनवंती पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 11, धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपको बताऊं दोस्तों, धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। धनवंती पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। यह पुरस्कार ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। अगला फैक्ट्स देख लेते हैं। श्री धन्वंती हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया, जिनका
पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। कब हुआ था? समुद्र मंथन के समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इनके फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। फैक्ट्स नंबर 1, सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। पहला किसको दिया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। अगला फैक्ट दोस्तों, रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की पहली महिला विजेता बालमणि अम्मा थी। पुरुष में कौन था? पहला हरिवंश राय बच्चन। महिला में कौन था? विजेता बालमणि अम्मा। अगला फैक्ट दोस्तों, 2023 में तमिल लेखक शिव शंकर को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, किस अनुसूची में? 8वीं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्य कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल कूद से संबंधित है। इससे कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के नायकों में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है। ये अर्जुन के नाम पर रखा गया है। दूसरा फैक्ट्स है, पुरस्कार के रूप में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक परिधान वस्त्र और 15 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। 15 लाख रुपए का चेक दिया जाता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। सुरेखा भारत की सबसे कम उम्र की अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? सुरेखा। सुरेखा भारत की सबसे कम उम्र की अर्जुन पुरस्कार विजेता है। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञानपीठ हम लोगों ने पढ़ाई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है दोस्तों। तो आज ये 15 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए। ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम नए नए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की 100% श्योरिटी है, 100% क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चन
लाने का, आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा, बहुत ही सरल भाषा में। तो मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।